हमारा कफील भी बहुत बड़ा जालिम है। 12 घंटे ड्यूटी लेता है और 140 केडी सैलरी है। महीने के पूरे 30 दिन काम लेता है। इमरजेंसी में घर जाने के लिए बोलो तो बोलता है 1000 केडी दो और जाओ। 140 केडी यानी कुवैती दिनार हर महीना कमाने वाला 1000 केडी कहां से इंतजाम करेगा। एजेंट के चक्कर में आकर फंस जाते हैं। एजेंट बोला है फ्राइडे सैटरडे छुट्टी है, 4 घंटा ओवर टाइम, 8 घंटा ड्यूटी, लेकिन सब झूठ है। इसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया के पिछले वीडियो में हमारे एक दर्शक ने अपना ये दर्द बयां किया है। कुवैत में आग लगने के हादसे के बाद 42 हिंदुस्तानियों की मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया है। साथ ही ये बहस भी शुरू हो गई है कि आखिर इतने सारे लोग कफील सिस्टम के चंगुल में कैसे फंस जाते हैं। बड़ी तादाद में भारतीय मजदूर आखिर क्यों गल्फ देशों में मुश्किल हालात पर रहने को मजबूर हैं? इस पर हमने डीप एनालिसिस किया। हमारे बहुत से दर्शकों की बातें हमारे जहन में थीं। किसी ने लिखा था, लाइव हिंदुस्तान आपने बहुत ही सही मुद्दा उठाया है, लेकिन इसे एक ही दिन की न्यूज तक सीमित न रखना। गरीब मजदूरों की बहुत दुआ मिलेगी आपको। ऐसे में हमारी टीम ने उन लोगों से बात की जो गल्फ ममालिक में काम कर रहे हैं या फिर वापस अपने मुल्क लौट आए हैं। हमने लोगों से पूछा कि ये तो कफील का बड़ा जुल्म है कि किसी को गुलाम बना लिया और पासपोर्ट भी जब्त कर लिया ताकि बंदा भाग ना जाए, और फिर मुश्किल हालात में रखकर उससे 12-14 घंटे काम कराया जा रहा है। इस पर चर्चा में कुछ लोगों ने बताया कि गल्फ कंट्रीज यानी सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान और यूएई में कफाला सिस्टम के चंगुल में वो लोग फंसते हैं जो किसी तरह मैनेज करके इन देशों में पहुंच जाते हैं। जी हाँ, मैनेज करके। ओमान में 10 साल गुजार चुके साजिद बताते हैं कि होता यह है कि इन देशों का कोई शहरी ड्राइवर के लिए एक वीजा वहाँ की सरकार से अप्लाई करता है। जब उसे ये वीजा हासिल हो जाता है तो यहाँ से शुरू होता है खेल। वो ये वीजा अच्छा खासा पैसा लेकर एजेंटों को बेच देता है। ये एजेंट भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के एजेंटों से संपर्क में होते हैं। इन देशों के एजेंट किसी ड्राइवर के लिए हासिल उस वीजा को और पैसे लेकर उप महाद्वीप के देशों से जाने वालों को बेच देते हैं। मान लीजिए ड्राइवर के वीजे पर कोई कंस्ट्रक्शन मजदूर, खेती मजदूर या घरेलू मेड का काम करने वाली महिला गल्फ के किसी देश में जैसे तैसे पहुंच गई और किसी के अंडर में काम शुरू किया, तो उसका कफील पहले तो ये जानते हुए उसका पासपोर्ट जब्त कर लेता है कि ये खरीदे वीजा पर यहाँ आया है, कहीं भाग ना जाए, और फिर गुलामों की तरह उसका शोषण शुरू कर देता है। बताया जाता है कि जो लोग कंपनी वीजा पर लीगल तरीके से खाड़ी देशों में जा रहे हैं, उन्हें आमतौर पर कोई दिक्कत पेश नहीं आती। उनकी कंपनी उन्हें सुविधाएं देती है, खास ख्याल रखती है। लेकिन जो लोग खरीदे हुए वीजा पर जोड़ तोड़ करके वहां कमाने पहुंच जाते हैं, वो किसी कफील के जुल्म और जबर का शिकार मजबूरी में बनते रहते हैं। कफाला सिस्टम को समझने से पहले कफील के बारे में जान लेते हैं। कफील का मतलब होता है स्पॉन्सर। बोलचाल की जबान में कहें तो जिम्मेवार। कफाला यानी वो तरीका जब आप अपने देश में मेहमान को बुलाते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स को गेस्ट वर्कर्स भी कहा जाता है। खाड़ी देशों के ज्यादातर देश कफाला सिस्टम के जरिए ही प्रवासी मजदूरों को अपने यहाँ काम पर रखते हैं। एक श्रमिक के रूप में जब आप इन देशों में एंट्री करते हैं तो कफाला के तहत एंट्री होती है और फिर वहाँ के लेबर कानून आप पर लागू होते हैं। गल्फ कंट्री में काम करने के लिए बाहर से आने वाले मजदूरों को एक कफील की जरूरत होती है। उन्हें पहले काम देने वाला शख्स तलाशना होता है। यही इंसान या कंपनी उस मजदूर के पासपोर्ट से लेकर वीजा तक के लिए जिम्मेदार होता है। यही कफील होता है। तो कफील वो शख्स है जो बाहर से आए मजदूर की हर चीज तय करता है, जैसे वो क्या काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा, सैलरी कितनी होगी, उसके रहने का इंतजाम क्या होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ये कफील जानता है कि आप जोड़ तोड़ करके एजेंटों के जरिए खरीदे हुए वीजा पर पैसे देकर आए हैं, तो वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाता है, पासपोर्ट जब्त करके आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना सकता है। कफाला सिस्टम की सबसे बड़ी खामी ये मानी जाती है कि आप बिना कफील की अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते। यहाँ तक कि उसकी मर्जी के बगैर जॉब भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, बैंक खाते खुलवाना हो या फिर लोन लेने की जरूरत है, आप अपने कफील की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। बताया जाता है कि ज्यादातर कफील मजदूरों को गांव देहात में खजूर के बड़े बड़े जंगल नुमा खेतों में झोंक देते हैं और सारी जिंदगी उनसे काम करवाते हैं।
कई मजदूर इतने मजबूर होते हैं कि वो कफील के जुल्म सहकर भी अपने देश में अपने परिवार को अच्छे पैसे भेजने की कोशिश में काम करते रह जाते हैं। सऊदी और कतर ने कफाला सिस्टम को खत्म करने या इसे कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए काम तो किया है, लेकिन जब तक सरकारें इसको लेकर बेहद गंभीर नहीं होती, बर्रे सगीर के मजदूर इन मुल्कों में कफील का शिकार बनते रहेंगे, एक अच्छी जिंदगी की चाह में अपनी उम्र गुलामी में गंवाते रहेंगे।